राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे कृष्ण विराजे सिंहासन कृष्ण विराजे मुकुट धरे तुलसी को मुकुट धरे तुलसी को लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को हरि बोल लागे वृंदावन को रे लागे वृंदावन को श्री राधे मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मेरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मेरा के प्रभु गिरधर नागर गिरिधर नागर नटवर नागर गिरधर नागर नटवर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मेरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना सब भीको भजन बिना सब को रे लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को हरि बोल लागे वृंदावन को रे लागे वृंदावन को आलीरी मोहे लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को हरि बोल लागे ताली बजाते हैं। वृंदावन को रे लागे वृंदावन को हो रे लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को हो हरि बोल श्री रे राधे वृंदावन को रे लागे वृंदावन को लागे वृंदावन लागे वृंदावन को लागे वृंदावन हो लागे वृंदावन को बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल बांके बिहारी सरकार की जय भैया वृंदावन का नाम आते आते कन्हैया की वो मोटी मोटी अखियां तो नजर आ ही जाती है। तो नारद जी बोले भक्ति ब्रज प्रदेश में आकर के तुम तो युवती हो गई पर तुम्हारे बेटा अभी तक बुढ़े पड़े हैं, पर चिंता मत करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। प्रतिज्ञा महाराज बोले हाँ। अन्य धर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो
लोके त्वां न प्रवर्तये। अन्य धर्मों को पीछे करके भक्ति को ही स्थापित करूंगा, ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करूंगा और जब तक नहीं करूंगा तब तक हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। बोल संत भगवान की। नारद जी की प्रतिज्ञा से भक्ति महारानी नाचने लगी। अरे जिसका भार संत ही उठा लें फिर उसके स्वस्थ होने में क्या शंका हो सकती है। तो बाबा आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बड़े बड़े महात्मा देखे पर आप जैसा एक क्षण में प्रतिज्ञा कर ली, वो भी उसकी सौगंध खा ली जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है, नारायण। स्तुति गा उठी भक्ति महारानी। जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपादो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप वही हैं जिनके वचनों का पालन करने पर कयाधु नंदन भक्त प्रहलाद ने खम्भ में से भगवंत को प्रकट करके दिखा दिया। अरे मूर्ति में से प्रकट करे तो हम फिर भी मानने पर खंबे में से। क्या अद्भुत प्रहलाद जी थे। अरे उसको छोड़ो, ध्रुव जी की बात करो। 5 वर्ष का नन्हा सा बालक, सौतेली माँ ने क्या कह दिया कि जा भाग जा, तू मेरे गर्भ से प्रकट नहीं हुआ इसलिए तू पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। व्यथित हो गया। मार्ग में आप श्री के दर्शन मिल गए और आपने ऐसे अपनी कृपा के कवच में उसे बंद कर दिया कि कृपा कवच को प्राप्त करते ही 5 वर्ष में ही परब्रह्म नारायण को प्राप्त कर गया। ये महिमा उनकी नहीं, ये महिमा आपकी है। ऐसे समर्थ गुरु मिल जाएं तो फिर शिष्य के कल्याण में क्या संदेह हो सकता है। अब देखो, स्तुति भक्ति महारानी ने की, परिणाम क्या कहा। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस। कयाधु नंदन प्रहलाद कहा, सुनीति नंदन ध्रुव कहा। क्यों भैया, बेटाओं के नाम तो बाप के नाम से उजागर होते हैं। मैया देखो सब कुछ करती है जीवन में और इतना करती है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता, पर फिर भी नाम तो बाप का जुड़ता है। पर भक्ति महारानी ऐसा नहीं कर रही है। बाप का तो नाम ही नहीं लिया कि हिरण्यकश्यप का बेटा है या उत्तानपाद का लड़का ध्रुव है। बोले कयाधु नंदन प्रहलाद ने, सुनीति नंदन ध्रुव ने। क्यों? बोले इसलिए कि जो बाप थे ना वो किसी काम के नहीं थे, वो बाप नहीं थे, वो पाप ही थे। बाप कोई ऐसे होते जो अपने ही बेटे को मारना चाहे। वास्तव में पिता वही है जो अपने पुत्र को जगत पिता की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर करे। और आजकल हमारा बेटा 2-4 सत्संग क्या करने लग जाए तो हमारे पुत्र का सुख न मिले, तो हम उसको रोकते हैं, हृदय से नहीं चाहते कि वो सत्संग में जाए। अरे उसको सत्संग में भेजो। अगर उसके जीवन में सत्संग उतरा तो वो अपने माता पिता में ही लक्ष्मी नारायण का दर्शन करेगा, अगर सत्संग जीवन में उतर गया तो। और आप घबराते हो और उसको बार बार रोकते हो। और साधारण सा नियम है, जिस ओर जाने से रोकोगे दूसरा वहां ज्यादा जाएगा। बेटे को कहो बेटा बाहर मत जाना, तो बार बार कहेगा बाहर क्या है। तो भैया जहां के लिए मना करो वहां हमारी प्रवृत्ति और बढ़ती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागो। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हम जागते ही नहीं है, हमारी प्रवृत्ति नहीं है। कहा वहीं के लिए जाता है जहां हमारी प्रवृत्ति नहीं होती, और जहां स्वाभाविक प्रवृत्ति है वहां के लिए क्यों रोक टोक हो। बच्चे को कहना पड़ता बेटा पढ़ ले, कभी कहना पड़ता बेटा टीवी देख ले, बेटा जरा खेल के आ जा। नहीं, क्योंकि वो स्वतः खेलेगा। आप कितना उसको पढ़ाई में घुसा दो फिर भी वो अपने खेलने के लिए, कूदने के लिए, टीवी देखने के लिए समय निकालेगा, क्योंकि प्रवृत्ति उसकी वही है। ऐसे जिसकी जहां प्रवृत्ति होती है वो वहां चला ही जाता है। तो इसलिए रोको नहीं, सत्संग में जा रहा तो जाने दो,
भैया जब कथा सुन सुन करके राम जी का चरित्र जीवन में आएगा तो वो फिर आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए सत्संग से डरो मत, भेजो अपने पुत्रों को सत्संग में। तो पिता वही जो जगत पिता की ओर बढ़ाए, तो इन्होंने तो मना कर दिया, ये कोई बाप थे नहीं, पर माता ने जगत पिता का मार्ग दिखाया तो वही अपने माता के नाम से पहचाने गए। ये महिमा गाई भक्ति महारानी ने, और नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयास किया। बेटा ज्ञान जाग जाओ, बेटा वैराग्य जाग जाओ। मुखम संयोज करणांते शब्द मुच्चय समुच्चरन ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे जाग जा भैया जाग जा, बस चिल्लाते पर जागते नहीं। तो वेद पाठ सुनाना शुरू किया। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशांच पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः। वेद पाठ करना चालू किया महाराज, मंत्र के मंत्र चले गए, सारे संगीता सुना दी, पर जब तक वेद मंत्र उच्चरित होते रहे तब तक तो ये जागे नेत्र खोले, पर वेद मंत्र बोलना बंद, इन्होंने भी नेत्र बंद करे और शुष्क वृक्ष की भांति धड़ाम से गिर पड़े। वेद से कोई मामला नहीं हुआ, तब गीता पाठ सुनाया जो भगवान के मुख से ही प्रकट है। और गीता पाठ एक दो बार नहीं कई बार सुनाया। गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, पर बारंबार सुनाने पर भी इनकी चेतना नहीं जगी। नारद जी घबरा गए और तब प्रभु का स्मरण किया। स्मरण करते ही व्योमवाणी प्रकट हो गई। आकाशवाणी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तदर्थम तु सत्कर्म सुरर से तुम समाचर। नारद जी कोई सत्कर्म करो, जिस सत्कर्म को करने से ही ज्ञान वैराग्य जागेंगे, यही तब स्वस्थ होंगे। तो नारद जी की खोपड़ी और चकरा गई। अरे क्या वेद पाठ सुनाना सत्कर्म नहीं था? क्या गीता पाठ करना सत्कर्म नहीं था? अब कौन सा सत्कर्म ढूंढ के लाऊं? आकाशवाणी पुनः बोली, कोई संत महात्मा बताएंगे। और शांत हुई वाणी व्योम की। नारद जी पुनः और अशांत हो गए। न तो डॉक्टर का नाम बताया न दवाई का नाम बताया। अरे दवाई का नाम बता दे तो हम दवाई की दुकान से लेके आ जाए। दवाई का नाम नहीं बताया तो डॉक्टर का नाम बता देते, उस फलाने डॉक्टर के पास जाओ इलाज करा लो। और किसके पास जाए? नारद जी व्यथित हो गए, भाई कहाँ से अब सत्कर्म का अर्थ जानो? पर संत महात्मा बताएंगे ये तो कहा है, पर वो संत कहाँ मिलेंगे? क्योंकि संत कोई कम है क्या इस भूमंडल पर? सच्चे संत तो कम हैं, पर नकली भी तो कम नहीं है। और देखो असली जो घी होगा ना, उसकी पैकिंग उतनी जोरदार नहीं होती, पर जो नकली होगा उसकी पैकिंग ऐसी जोरदार होती है, लगता है अभी अभी गैया से घी बना करके लेके आए। ऐसी खुशबू देता है, पर पता नहीं क्या किस चीज़ का बनाया है, वो असली नहीं होता, बस पैकिंग का ही कमाल है। तो नकली संत ज़्यादा महाराज लाइट मारते हैं, असली संत कम दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जो असली होते हैं वो अपने आप को छुपाते हैं। आप कोई भी पुराण श्रवण कर लो, जो वास्तव संत हुए हैं उन्होंने अपने आप को छुपाया, बहुत छुपाया। क्योंकि मान बड़ाई संपदा जहाँ से आने लगती है, धीरे धीरे भजन कम होने लगता है। और संतों को एक ही डर लगता है कि कहीं भजन कम ना हो जाए, इसलिए वो इन सब से दूर रहते हैं। नारद जी ने सर्वत्र भ्रमण किया, पर कहीं वो संत महात्मा न मिले। अंत में विचार किया, चलो बद्रीनाथ में ही जाऊं, भगवान बद्रीनाथ का ध्यान करके तप करूंगा और तप से ही उस मर्म को जानूंगा जिससे ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर होगी। और बद्रीनाथ में जैसे जा रहे थे कि इतने में सनत कुमार टकरा गए। अब नारद जी कहते, बड़े भाई हमारा ये हाल है, अब आप ही बताओ अब सत्कर्म कौन सा है? सनत कुमार बोले, हे नारद तू सत्कर्म जानना चाहता है? बोले हाँ महाराज, कहाँ जाऊं? अरे कहाँ जाऊं, ये तो पहले से विदित है सत्कर्म क्या है, इसलिए तू चिंता मत कर।
माँ चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपाय सुख सद्योत्र वर्तते पूर्वैव। अरे पूर्व काल में ऋषि महर्षियों ने शोध करके सत्कर्म निर्धारित कर दिया है, तुम्हें अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। यही सर आवत अति कठिनाई, सरात अति कठिनाई, सर आवत अति कठिनाई, सब आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु जाए। यही सर आवत अति कठिनाई। बड़े भैया, सत्संग रूपी सरिता में सराबर होने का सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। और जब तक सत्संग जीवन में नहीं, हमारा विवेक जागृत नहीं होता, और जब तक विवेक जागृत नहीं तब तक हमारा कल्याण भी नहीं होता। इसीलिए भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा। ये सत्संग की जो सरिता है ये उसे ही मिलती है जिसके अनेकानेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब सत्संग जीवन में मिलता है। बोलो संत भगवान की। इसलिए भागवत की कथा का आयोजन करो, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों की पुनः स्थापना सबके हृदय में हो जाएगी। ये सुनते ही गदगद हो गए नारद जी महाराज। महाराज आपने महिमा भागवत की सुनाई तो कथा भी आपके मुख से सुनेंगे। वक्ता आप, श्रोता मैं। बोले देखो हम तो ढूंढ ही रहे थे कि कोई वक्ता मिल जाए तो हमें कथा सुनाए, पर तुम कथा नहीं सुना सकते, सुनना चाहते तो बोले हम सुनाने के लिए भी तैयार हैं। भाई हम चारों भैयाओं का घर का सत्संग टीवी चालू रहता है, कोई नहीं मिला तो एक वक्ता बन जाता, 3 श्रोता बन जाते हैं, और कोई मिल गया तो फिर कथा श्रवण करते हैं, या तो आपस में ही घर का सत्संग होता है। ये शिक्षा है हमारे लिए। पहले तो हम कथाओं में जाएं, पर अगर कथा नहीं हो रही तो क्या करें? बोले घर का सत्संग चालू करो। GTV, स्टार प्लस, न जाने कलर्स, मैंने सुना है, देखा भी है, अलग अलग चैनल होते हैं, न जाने क्या क्या दिन भर रोना धोना मारना काटना षड्यंत्र लगा रहता है, उसको ही देखते रहते हैं। अरे भैया वो मत देखो। घर का सत्संग मतलब घर में ही प्रभु की कथा करो। अपने बेटाओं को बिठाओ, बेटा बैठो, जानते हो श्री कृष्ण कौन है, जानते हो राम कौन है, जानते हो ये कौन है? अब वो तो हम करते नहीं। अब बाद में जब बेटा कंस बन के सामने आता है लूटने मारने, तो तब हम कहते हैं वारे हमारी तकदीर, क्या भक्ति करी हमने कि ये ऐसा कंस मिला। अरे तुम्हारी तकदीर का दोष नहीं, तुम्हारा दोष है। घर में ऐसे मारकाट मचाने वाले सीरियल देखोगे तो कंस ही पैदा होगा। श्री कृष्ण की चर्चा करो, राम की चर्चा करो। पहले टीवी नहीं होता था, पर क्या महाराज, क्या महापुरुष प्रकट होते थे। आज घर घर टीवी है, तो बताओ राम को ढूंढते नजर आज रह जाओगे, राम जी नहीं मिलेंगे। सब महाराज एक से एक। और हाँ, सबसे बड़ी विशेषता, अगर कह दो ना महाराज जी आपका जो बेटा ना बड़ा भोला भाला है, तो पता क्या जवाब देते हैं? अरे महाराज कहाँ भोला भाला, ये तो बड़ा चंट है, ये तो बड़ा चतुर है, 1 मिनट बैठता नहीं है, दिन भर भागता दौड़ता रहता है, उधम मचाता रहता है। अब बताओ, प्रसन्नता उसको उसी में हो रही कि ये उधम मचाता है, भागता रहता है, हा? भोला भाला सुनने में ही सबको शर्म लगती है। तो हमें थोड़ा अपना दृष्टिकोण बदलना होगा।
अस्तु सनत कुमार श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने को तत्पर हो गए। नारद जी बोले कहाँ कथा करें? बोले हरिद्वार में, क्योंकि बद्रीनाथ में हर कोई नहीं आ सकता, क्योंकि पहले समय पर रोड मार्ग की व्यवस्था नहीं थी। जो जाता था वो निकल के ही जाता था कि अब देवी जी लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि मार्ग बड़े कष्टप्रद होते थे, बहुत मुश्किल से कोई जा पाता था। आज तो बद्रीनाथ में हो ही रही है कथा, लेकिन उस समय की बात। और इसलिए भी करी कि जो बड़े बड़े महात्मा हैं वो जब सुनेंगे तो थोड़ा नीचे आ जाएंगे, और जो गृहस्थी लोग हैं वो भी पहुंच पाएंगे, क्योंकि नीचे वाले ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते और ऊपर वाले भी ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। तो दिल्ली में कथा नहीं करी, क्योंकि संत भी ज़्यादा शहरी वातावरण में नहीं रहते, सुख सुविधाओं में नहीं रहते। इसलिए हरिद्वार का क्षेत्र चुना गया और सनत कुमार वक्ता बने, नारद जी श्रोता बने। जैसे ही उद्घोष हुआ, शंखनाद हुआ कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि हरिद्वार के तट पर दौड़ते भागते चले आने लगे। कथा जहाँ भी हो पहले तो खुद भी आओ और औरों को भी लाओ, यही ऋषि महर्षियों ने कहा किया। कौन कौन ऋषि आए ध्यान से आप सब सुने कि भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमः मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतस्य साकलो मृकण्डपुत्राद्रिजपिप्पलादः योगेश्वरो व्यासपराशरौ च। योगेश्वर व्यास जी आए, पराशर जी महाराज आए, परशुराम जी महाराज आए, जमदग्नि चले आए, भृगु वशिष्ठ चवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात अनेकानेक ऋषि महर्षि अपने शिष्य प्रशिष्यों के साथ, और जो गृहस्थी थे वशिष्ठ आदि वो अपने पुत्र परिवार के साथ चले आए। और विशाल जन समुदाय उमड़ पड़ा हरिद्वार के उस निर्मल तट पर। सभी गर्जना करने लगे, बोलो भागवत महापुराण की। सनत कुमार बोले श्रीमद् भागवत की कथा सदा श्रवण करने योग्य है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। हरि चित्ते आश्रये, हृदय में भगवान हरि प्रकट हो जाते हैं। पर कब? सदा सेव्या, सदा सेव्या। एक बार कथा सुनने से कल्याण नहीं होगा, मुहुर्मुहु बारंबार सुनोगे तब होगा। एक बार रसगुल्ला खाया तो फिर खाने का मन करता है, और जितनी बार खाते रहोगे उतना और मन करेगा। ठीक ऐसे कथा जितनी बार सुनोगे उतना हृदय में प्रेम प्रकट होगा और भगवान से मिलने की उत्कंठा का उदय हो जाएगा। ये गर्जना करी सनत कुमारों ने कि इतने में उनके मध्य में भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी, प्रेमे करूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नामते नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रार्थना एक ही है गोविंद से,
देहांत काले हरि सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को रिझाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गाता नहीं मैं तननाथ त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे राम नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे राम नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे श्याम नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे राम नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे